जय श्री महाकाल दोस्तों। जब आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं और किसी शक्ति की पूजा, ध्यान, साधना करना शुरू करते हैं, चाहे मंत्र जाप द्वारा, ध्यान द्वारा या फिर किसी साधना द्वारा, ऐसे में जब कोई आध्यात्मिक या ऊर्जा शक्ति जिनकी आप पूजा, मंत्र, जाप, साधना कर रहे हैं, वह शक्ति जब जागृत होती है या आपके शरीर को स्पर्श करती है और आपके शरीर में प्रवेश करती है, एक्टिव होती है, तो यह विभिन्न चक्रों और नाड़ियों के माध्यम से शरीर में फ्लो करती है। इस दौरान कई तरह के शारीरिक और मानसिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यह प्रभाव व्यक्ति की ऊर्जा, चेतना, स्थल और शरीर की तैयारी पर निर्भर करते हैं। तो यह देवी शक्ति या देवी ऊर्जा जब शरीर में जागृत होती है, तो आपके शरीर में कई जगहों पर दर्द, झंझनाहट, भारीपन या असहजता आपको महसूस हो सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि देवी शक्तियाँ जब आपके शरीर में विराजती हैं तो कहाँ कहाँ पर आपको दर्द होता है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखिएगा, तभी आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलेगी। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में वह कौन कौन से शरीर में जगह होती है, कौन कौन से आपके शरीर के वे अंग हैं जिनमें जब शक्तियाँ प्रवेश करती हैं तो आपको दर्द होता है। एक, आँखों में दर्द और जलन। सबसे पहले आपकी आँखों में तेज जलन होती है, दर्द होता है और यह स्पेशली तब होता है जब आप त्राटक करते हो। आपकी आंखों में इतना दर्द और जलन होगी, आपकी आंखें बंद करते समय बहुत परेशानी आती है। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपकी आंखों के अंदर कुछ चला गया हो, पर धीरे धीरे करके ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जब देवी शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर चुकी होती हैं, अब उनको जगह चाहिए होती है आपके शरीर के अंदर पूरी तरह से उभरने के लिए। तो दूसरा, मूलाधार चक्र। दूसरा दर्द जो शुरू होता है वह होता है आपके मूलाधार चक्र पर, यानी रूट चक्र पर। कमर में दर्द और भारीपन महसूस होता है, लगता है कुछ भारी सा वहाँ पर रख दिया गया है। जब आपको कमर में दर्द होता है तो वहाँ पर आपको गर्माहट भी महसूस होती है। सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा यह केंद्र यदि ब्लॉक हो तो लोअर बैक में भी दर्द हो सकता है। तीसरा, रीढ़ की हड्डी के आसपास का दर्द। तीसरा दर्द होता है आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास, जो कि ऊर्जा का एक मुख्य मार्ग है। इस एरिया में आपको झंझनाहट, कंपकपी, जलन और दर्द महसूस होती है, क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वह रीढ़ की हड्डी से होकर आपकी पीठ में ऊपर की ओर बढ़ती है। यदि वहाँ पर ऊर्जा ब्लॉक हो तो रीढ़ की हड्डी में दर्द या गर्मी महसूस हो सकती है। चौथा, गर्दन और कंधे में दर्द का होना। अगला संकेत होता है कि गर्दन और कंधे में दर्द। आपको अपनी गर्दन में जकड़न, खिंचाव और हल्का दर्द महसूस हो सकता है। जब शक्ति आपके विशुद्धि चक्र पर बैठती है, विशुद्धि चक्र के एक्टिव होने से गले और गर्दन क्षेत्र की रुकावटें हटने लगती हैं, जिस कारण से उस एरिया में आपके शरीर में तनाव, दर्द और खिंचाव महसूस हो सकता है। गले में आपको खराश भी महसूस हो सकती है। विशुद्धि चक्र, गला, बटाटा थ्रोट चक्र, कुछ भी पानी पीते हुए और फिर खाना खाते हुए आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे आपके गले में कुछ अटका हुआ है। जब ऊर्जाएं विशुद्ध चक्र यानी कि थ्रोट चक्र को जागृत करती है तो संसार से जुड़े अवरोध दूर होने लगते हैं, जिससे यह दर्द महसूस हो सकता है। छठा, हृदय क्षेत्र, अनाहत चक्र बटा हार्ट चक्र। जब शक्तियों का दिव्य स्पर्श हार्ट चक्र को एक्टिव करता है तो आपको अपनी छाती, चेस्ट एरिया में भारीपन महसूस होता है। हल्का हल्का सा दर्द भी महसूस हो सकता है। आप इमोशनली वीक तो कभी कभी स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। जब शक्तियों का दिव्य स्पर्श हृदय चक्र को खोलता है तब आपकी प्रेम, करुणा और अन्य भावनाएं भी, जैसे कि क्रोध, प्रबल हो सकते हैं। आपको रोना आ सकता है बार बार। आप अचानक से कभी खुश हो जाते हैं तो कभी ना चाहते हुए भी आपको तेज गुस्सा आ सकता है।
पुरानी चीज़ें आपको मानसिक रूप से डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिससे आप कभी-कभी उदासीन भी हो जाते हैं। जब पुरानी इमोशनली एनर्जी निकलती है तो आपके सीने में, खासकर हार्ट एरिया में हल्का-हल्का दर्द या दबाव महसूस हो सकता है। 7वां, मणिपुर चक्कर। पेट अगला संकेत होता है शरीर का पेट, जो कि मणिपुर चक्कर से जुड़ा होता है। जब शक्तियाँ इसे एक्टिव करती हैं तो उस समय आपको अपने पेट में कभी तेज तो कभी हल्का-हल्का दर्द महसूस हो सकता है। पेट में भारीपन महसूस होता है, जैसे पेट में गैस हो गई हो, या डाइजेशन संबंधी समस्याएं जैसे अपच आपको परेशान कर सकती है। पेट में गर्मी महसूस हो सकती है। कारण, जब आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति और व्यक्तिगत शक्ति से जुड़ा यह केंद्र एक्टिव होता है तो नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है। इसी कारण पेट में दर्द या असहजता हो सकती है। जब शक्तियों से कनेक्ट होते हैं और मंत्र जाप की ऊर्जा शरीर में बढ़ती है तो वह शरीर में ही गर्मी पैदा करती है। पेट में जठर अग्नि बढ़ने के कारण गर्मी और अपच की शिकायतें हो सकती हैं। 8वां, इंद्रियां, आंखें और कान। आंखों में जलन होने लगती है। आंखों में लालीपन आ जाता है। आंखें ऐसी लगती हैं कि जैसे आपने कोई नशा कर रखा हो, लेकिन असल में वह दिव्य ऊर्जा का प्रभाव होता है। आंखें भारी होने लगती हैं। कानों में खुजली महसूस होती है। कान लाल हो जाते हैं। कंपन फील होती है। सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है। दिव्य स्पर्श के कारण कानों में दर्द हो सकता है। ज्ञानेंद्रियों पर असर पड़ने से दृष्टि और श्रवण क्षमता संवेदनशील हो जाती हैं। सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। कानों में फड़कन भी महसूस हो सकती है। माथा, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्कर। अगला अंग जो प्रभावित होता है वह माथा यानी आज्ञा चक्र। यह चक्कर आपके माथे के ठीक बीच में स्थित होता है। 9, आगे चक्कर, माथा बटा थर्ड आई चक्कर। आपके माथे में दर्द, दबाव, झंझनाहट जैसा फील होता है। यह ज़्यादातर तब होता है जब आप ध्यान या साधना में बैठते हैं। जब ऊर्जा आपके माथे पर एकत्रित होती है तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अंदर की तरफ आपके माथे को खींच रहा हो। माथे पर खिंचाव, चुभन और गुदगुदी जैसा एहसास होता है। आज्ञा चक्र के एक्टिव होने से मानसिक स्पष्टता और अंतर्ज्ञान बढ़ता है। ऊर्जा का फ्लो अधिक होने पर माथे में असहजता महसूस होती है। आप बार बार माथे को छूते हैं ये देखने के लिए क्या माथे पर कुछ चिपका हुआ है या कुछ रेंग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे चींटियों जैसा कुछ माथे पर रेंग रहा हो। 10वां, स्वादिष्ठान चक्र, निचला पेट। पेल्विक एरिया वह चक्कर निचले पेट या पेल्विक एरिया में होता है। इसमें होने वाले लक्षण, निचले पेट में हल्का हल्का दर्द, उस एरिया में गर्मी का एहसास बढ़ जाता है, असंतुलन की भावना का उत्पन्न होना। यह चक्कर क्रिएटिविटी और सेक्सुअल डिजायर से जुड़ा होता है। जब आप मंत्र जाप या साधना करते हैं तो उसकी ऊर्जा के बढ़ने से काम वासना से जुड़े विचार अधिक आने लगते हैं। संभोग की इच्छाएं तीव्र हो सकती हैं। आपको इन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होता है। विशेष अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक होता है। अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव दिशा में लगाएं, जैसे योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज आदि में। जब दिव्य ऊर्जा इस क्षेत्र को शुद्ध करती है और ब्लॉकेजेस हटाती है तो इस क्षेत्र में हल्का हल्का दर्द महसूस हो सकता है। 11वां, घुटने और पैर। घुटनों में दर्द, भारीपन, वीकनेस महसूस हो सकती है। यह क्षेत्र जीवन में संतुलन और समर्पण से जुड़ा होता है। दिव्य ऊर्जा जब पुराने डर और रुकावटें हटाती हैं तो दर्द उत्पन्न हो सकता है। जब ऊर्जा एक्टिव होती है तो टखने और पैरों को भी प्रभावित करती है। एड़ियों में तेज दर्द हो सकता है। पैरों के तलवों में गर्माहट, झंझनाहट और सुइयों जैसी चुभन महसूस हो सकती है। 12वां, हथेलियां, हाथों का क्षेत्र। उंगलियों में कंपन, झंझनाहट और हल्का दर्द महसूस होता है। देवीय शक्तियों के स्पर्श से हाथों की ऊर्जा संवेदनशील हो जाती है। हथेलियों में हल्की जलन या दर्द महसूस हो सकता है। 13वां, सहस्त्रार चक्र, मस्तिष्क, सिर यानी मस्तिष्क का क्षेत्र।
जिसे सहस्त्रार चक्कर कहते हैं। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं। सिर में तेज या हल्का दर्द हो सकता है, भारीपन फील हो सकता है, खासकर सिर के ऊपरी हिस्से में वाइब्रेशन और झंझनाहट हो सकती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि जब शक्तियाँ सहस्त्रार चक्कर यानी क्राउन चक्कर को एक्टिव करती हैं तो दिव्य ऊर्जा का सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होता है। साधक को सिर में कभी-कभी हल्का या तेज दर्द फील हो सकता है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि जब दिव्य शक्तियाँ आपके शरीर को स्पर्श करती हैं, शरीर में प्रवेश करती हैं और आपके भीतर विराजमान होती हैं, तब शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रक्रिया में आपको अस्थायी रूप से दर्द, झंझनाहट और असहजता महसूस हो सकती है। यह जो दर्द है वह लगातार नहीं बना रहता, कभी-कभी होता है, कभी चला जाता है और फिर से होने लगता है, फिर गायब हो जाता है। लेकिन जैसे-जैसे आपकी ध्यान साधना परिपक्व हो जाती है, आपकी साधना में उन्नति होती है और आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं, यह दर्द धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है। आमतौर पर यह आध्यात्मिक जागृति का संकेत होता है। आप इसे ध्यान, प्राणायाम, योग और ऊर्जात्मक संतुलन द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ यदि आपके कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें।